महाराज 28 तरह के नरकों का वर्णन है। इस नरक के वर्णन को सुन करके परीक्षित जी कांप गए। अच्छा, नरक किसको नहीं जाना? कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं स्वर्ग हमें मिले, स्वर्ग मिले। तो क्या करना चाहिए? परीक्षित जी, दरअसल ये प्रश्न हमारा है। अपने आप को रिलेट करो, अपने आप को जोड़ो। शास्त्र में हमेशा कहता हूं कि शास्त्र में कोडिंग है। जब शास्त्र को, पुराणों को हम डिकोड करते हैं तो हम मान्यते हैं। ऐसी मान्यता शास्त्रों की है कि हर शब्द हमारे लिए है, इंडिविजुअल। अब परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव नरक से बचने का उपाय क्या है? नरक में तो बहुत यातना होती है। कोई किसी का पैसा ना दे लेकर के भाग जाए तो कौन सा नरक मिलता है? कोई चोरी करे तो कौन सा नरक मिलता है? कोई किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी को मारे। तो जब आप पकौड़े बनाते हो ना मछली की, जो खाता है मांस और मच्छी, उसी पकौड़े की तरह जो एक अंगुष्ठ मात्र शरीर होता है, जब मरते हो आप तो भोगने के लिए इतना बड़ा शरीर मिलता है। कितना भी जलाया जाए, मारा जाए, वो तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। इतना भयानक कष्ट होता है। गरुड़ पुराण पढ़िएगा आप, या भागवत को पढ़ लीजिएगा आप। जो नरकों का प्रसंग है, रूह कांप जाएगी, जमीन खिसक जाएगी। पाप करना छोड़ दोगे। अनजान में किया हुआ पाप तो क्षमा योग्य है, लेकिन जो जानबूझ करके करते हो, किसी को रुलाते हो, किसी को तड़पाते हो, पकोड़े बना के खाते हो, किसी के पैसे लेकर के भागते हो, किसी के साथ गलत करते हो, किसी का मर्डर करते हो, चोरी करते हो, गद्दारी करते हो, इसको तो भोगना पड़ेगा। नहीं बच सकते हो। नहीं, भागवत में ना लिखा होता, ये कृष्ण की कथा है, इसको अवॉइड किया होता। मिलेगा, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जो व्यक्ति मांस मदिरा का पान करता है, जो करते हो ना कि बहुत स्पाइसी खाते हो आप, ये जो क्या क्या कहां से मंगा के ऑनलाइन, और जाकर के जो कटे पड़े रहते हैं, जाते हो यार। हम जो है हिंदू लोग इतने इतने निर्दयी कब से हो गए? मुझे घृणा होती है ऐसे लोगों से। कैसा कोई खा सकता है मांस? कैसे खा सकते हो? एक भी दया नहीं लगती। आपके बेटे को कोई काट दे तो कैसा लगेगा? आपके कोई हाथ काट करके पकोड़े बना के खाए तो कैसा लगेगा? अरे खाने को गेहूं, चावल, दाल, आटा है, उसको खाओ। अब फिर जाकर के राक्षसी, अब फिर जाकर के भगवान के सामने आंसू बहाओगे कि भगवान आपको माफ करे। खाओगे मांस मदिरा, भगवान माफ करेगा। किसी को तड़पा के खाओगे, भगवान माफ करेगा? कभी नहीं करेगा। खून के आंसू रुलाएगा भगवान। हिंदू सनातनियों सुन लो, छोड़ दो। ये काम आपका नहीं है। ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, ये देश मर्यादा का है, ये देश सनातनियों का है, ये देश अवतारों का है, ये देश में मांस मदिरा बैन है। ये कोई यूके यूएस नहीं है, ये कोई पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, ये भारतवर्ष है। इसको हम माता बोलते हैं। अब माता के अंदर करुणा होती है, माता के अंदर वात्सल्यता होती है, माता के अंदर प्रेम होता है, माता के अंदर भावना होती है। हम कैसे कर सकते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे संभव है? कैसे खा लेते हो आप? उसी तरह नरक जाओगे, कढ़ाई में उबलते हुए, खौलते हुए तेल में पकोड़े बनेंगे आपके। अगर आप किसी का कोई उधार लेकर के मरता है, जब उधार लेना होता है तो बड़े हाथ जोड़ते हो कि भाई साहब मर रहा हूं, रोड पे आ गया हूं, दे दो 5,000, 500, 5 लाख। और जब बेचारा दया करके दे देता है तो उसको धोखा दे देते हो। बैल बनना पड़ेगा, बैल।
उसका बैल बनना पड़ेगा, उसका नौकर जितने हैं नौकर बनना पड़ेगा। आओगे नौकरी करोगे, वो तुम्हें दुत्कारेगा, लात मारेगा, एक गिलास पानी के लिए तड़पाएगा। ये होता है उधारी ना देने का परिणाम। नौकर बन करके 5 लाख लिए हो तो जब तक 5 लाख पट नहीं जाएंगे तब तक नौकरी करना पड़ेगा। उसके घर में उसके पैरों में तेल लगाना पड़ेगा। ये चीज है कर्म। एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न। नहीं बच सकते हो इन चीजों से। किसी को रुलाओगे तो रुलाने वाला कभी पुत्र बन करके आएगा, कभी पत्नी बन करके आएगा। एक कर्म ही होता है। कहते हो ना, पत्नी रुलाती है, पति रुलाता है, बेटा रुलाता है। वही रुलाने वाला है जिसको तुम रुला के आए हो, वही बन करके आया, बदला ले रहा है आज। ये भागवत कहती है। ये तुम्हारे कर्म का सिद्धांत है। ये तुम्हारे ही कर्म है जो बोलते हैं, तुम्हारे ही कर्म है जो रुलाते हैं, तुम्हारे ही कर्म है जो सामने आते हैं। ये किसी का किया हुआ नहीं है, आपका किया हुआ है। किसी को दोष मत दो, ये आप की ही करनी है जो सामने आई है। एक कर्म का सिद्धांत पितामह को नहीं छोड़ा महाराज। पितामह को भगवान से पूछ बैठे, मैंने कौन सा अपराध किया कि मुझे बाणों की सैया मिली? मैंने सब कुछ देख लिया। बोले और पीछे देखो। जब देखे तो ऐसा ऐसा उन्होंने किया था। कौन सा कर्म कब सामने प्रकट हो जाए, वही कर्म है। इसलिए सोच समझ करके किसी को धोखा देना, किसी को रुलाना, किसी को मारना, मांस खाना, मदिरा को पीना, किसी के साथ गलत करना, सोच समझ करके करना। मरोगे तो भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। ये भागवत कहती है, ये गरुड़ पुराण कहती है, ये नीति कहती है, ये शास्त्र कहते हैं, ये भगवान कहते हैं। ये गलत नहीं है। भागवत क्या सिखाती है? अच्छा खाओ, अच्छा करो, सिखा तो रही है। अगर अनभिज्ञ ये कहो आप कि आपको पता नहीं, क्यों नहीं पता है भैया? भागवत बता तो रही है कि ये न करो, फिर क्यों करते हो आप? आप करते वही हो जो आप करना चाहते हो, वही आप करते हो महाराज। कोई कुछ बताता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों को ध्यान देना। आप इन नरक के वर्णन को सुन करके परीक्षित जी बहुत विचलित हो गए। तो बोले कि इसका उपाय क्या है? बोले कि उपाय है भगवान का नाम लो। बोले नाम क्या यमदूतों को भगा देता है? भगवान का कोई नाम ले अगर, तो क्या उससे नरक नहीं जाना पड़ता? बोले नहीं जाना पड़ता।